लड़की हुई। अब फोन कर रहे तो उठा ही नहीं रहा, फोन कर रहे तो उठा ही नहीं रहा। हम भी परेशान हो गए, भाई आखिर बात क्या है, या अल्लाह का बंदा फोन काहे नहीं उठा रहा। कम से कम 15-20 मरतबा फोन करने के बाद तब उठाया। हमने कहा करे क्या हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? बोला हो गया। बोले क्या हुआ? बोला वही जो नहीं होना चाहिए था, बेटी हुई है। हमने करे बुधवा ये बोलना कि अल्लाह मेरे घर में बरकत को भेजा है। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। अल्लाह मेरे घर में बरकत को भेजा है, अल्लाह मेरे घर में रहमत को भेजा है, अल्लाह मेरे घर में नेमत को भेजा है। शुक्र करो। सुनो, जिसके घर में पहले बेटी पैदा हो जाए वो मुकद्दर का सिकंदर है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में सबसे पहले बेटी पैदा हुई। भाई बेटी पैदा हुई कि नहीं? अल्लाह के रसूल के घर में सबसे पहले बेटी पैदा हुई हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल की 4 बेटियां, हजरत सैयदा उम्मे कुलसुम, हजरत सैयदा रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये 4 बेटियां अल्लाह के रसूल के घर में पैदा हुई। इसलिए मुसलमानों, घर में अगर बेटी पैदा हो तो मायूस ना हो, अपने सर को मत झुकाओ, फख्र से लोगों से कहो मेरे घर में अल्लाह ने बरकत को भेजा है, मेरे घर में अल्लाह ने रहमत को भेजा है, मेरे घर में अल्लाह ने नेमत को भेजा है। ए बाबू, ए बैठ जाइए, बैठ जाइए, वहां जगह है तो वहां बैठ जाइए, तो स्टेज पे आके बैठिए, लेकिन बैठ जाइए, खड़े होके मत रहिए, मोबाइल लगे। बैठ जाइए, बैठिए, बड़ा अच्छा मजमा, बैठ जाइए। मुख्तसर सा वक्त मेरी तकरीर होगी, मुझे कहीं निकलना है। बैठ जाइए आप, ज्यादा देर आपका वक्त हम नहीं लेना चाहते। एक आदमी लड़का नौजवान निकाह किया, निकाह करने के बाद, शादी करने के बाद अपनी बीवी से कहता है कि मेरी बीवी ये बताओ तुम्हें बच्चे में कौन सा बच्चा पसंद है, बेटा पसंद है, बेटी पसंद है? तो बीवी बोली कि अल्लाह जे देता हमरा ओकरे में मैं खुश ही। तो ये लड़का बोली जी ने हमरा बेटा चाहिए। तो बीवी बोली कि बेटा चाहिए तो दुआ करा। बोला नहीं, दुआ तो हमें करबे करबो, लेकिन तहु मेहनत करिए। मेहनत की करबो? तो हो मेहनत करी है तो मेहनत की करो, अल्लाह जे देते ले वो। बोले हमरा मुन्ना चाहिए, हमरा बेटा ही चाहिए। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के इज़्न से हमल रुका। 1 साल के बाद बच्चे की विलादत हुई, बेटे की शक्ल में नहीं, बेटी की शक्ल में। क्या पैदा हुई? बेटी पैदा हुई। ये बुधवा खाना ही छोड़ दिया। बोला नहीं हमें खाना नहीं खवा, खाना नहीं खाओगे, खाना नहीं खाओ। लोगों ने समझाया, अरे ये अल्लाह की खेती है, अल्लाह बेटा दे, अल्लाह बेटी दे, ये बेटा बेटी देने का मालिक तो अल्लाह है, खुश हो जाओ। आज बेटी हुई है, फिर अल्लाह औलाद देगा तो बेटा भी होगा, दिल का है छोटा करते। लोगों ने समझाया बुझाया तो ये लड़का तैयार हो गया। फिर 1 साल गुजरा, अल्लाह फिर हमल रुका। अब हमल जो रुका दोबारा, तो बीवी को सामने बिठाया, बोला सुनी ले, अब की बार हमारा बेटा चाहिए। अब बेटा अगर अब की बार नहीं मिली हम घर भागी। हाँ, हम घर से भाग जाएंगे। अगर बेटा नहीं हुआ तो बीवी समझाती रही, ऐ मेरे प्यारे शौहर, ऐ मेरे प्यारे सरताज, अब अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखिए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखिए। कुर्बान जाओ, उस माँ को भी देखिए जिसको कोई औलाद नहीं है, ना बेटी है ना बेटा है, वो लोग भी तो सब्र करके हैं, तो आप भी सब्र कर लीजिएगा। अगर बेटा ना हो, बोला नहीं हम वो तकरीर नहीं सुनबो, तो हमारा बेटा चाहिए। वक्त विलादत के करीब आया तो बच्चे जब पैदा हुए तो वही बेटी पैदा हुई। और हकीकत में बुधवा घर से भाग गया, वो घरे छोड़ दिया। लोगों ने फिर समझा बुझा कर उसको लाया। 3री मर्तबा फिर हमल रुका। तो अब बीवी को फाइनल बोल दिया कि फाइनल सुनी ले, अगर आपकी बार बेटी भेलो हम दिल्ली भागी, यहां न रुको, हमें दिल्ली चल जाओ। कहां चल जाओ?
दिल्ली। और हकीकत में तीसरी बेटी जब पैदा हुई तो हकीकत में ये रुका नहीं, सीमांचल पकड़ा, दिल्ली चला गया। बोला बाप 3 बेटी भाग लो हमरा, आर हम बिहार हम नहीं रुको, हम दिल्ली में रहो। वक्त गुजर गया, 2-4 महीना हुआ ना, तो एक रोज रात में ये सपना देखा, एक रोज रात में ये नौजवान ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है, अफरा तफरी का आलम है, लोग भाग रहे हैं। 2-4 फरिश्ता इसका बाह को पकड़ा, बाजू को पकड़ा, बोला यही है, इसी को ले चलो, जहन्नम की खाई में डालेंगे, ले पकड़ो। ये नौजवान छटपटाता रहा कि हमको छोड़ दो, बोला नहीं तुम ही हो। वो जहन्नम की खाई की तरफ ले जा रहा था तो देखा जहन्नम के दरवाजे पे, खाई के दरवाजे पे उसकी बड़ी बेटी खड़ी है। कौन खड़ी है? बड़ी बेटी खड़ी है। तो बच्ची कहती है अल्लाह के फरिश्तों से कि ये मेरे बाबा है, आप इसे कहां लेके जा रहे? बोला है बच्ची तू रास्ते से हट जा, तेरे बाप को जहन्नम की खाई में डालेंगे। ये बच्ची कहती है ना ना, हम अपने अब्बा को जहन्नम की खाई में डालने नहीं देंगे, हम दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। तो अल्लाह के फरिश्ते कहा अच्छा ठीक है, ये दरवाजा से नहीं डालने दोगी, एक दरवाजा और है, उधर से तेरे बाप को जहन्नम की खाई में डालेंगे। दूसरे दरवाजे पे लेके गया तो देखा दूसरी बेटी बैठी हुई है, वो भी कही कि नहीं, हम इधर से अपने अब्बा को जहन्नम की खाई में डालने नहीं देंगे, ये मेरे अब्बा है, ये मेरे प्यारे बाप है। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, एक दरवाजा और है, उधर से डाल देंगे। जब तीसरे दरवाजे में गया देखा सबसे छोटी बेटी बैठी है, बोले ये मेरे अब्बा हैं, इधर से हम अपने अब्बा को जहन्नम की खाई में गिराने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा एक दरवाजा और है, चौथा दरवाजा है, उधर से तेरे बाप को जहन्नम की खाई में गिराएंगे। उसको ले गया पकड़ के, चौथे दरवाजे की खाई में जब गिराया ना, तो जब वो गिरा तो चीखा, वो सपना देख रहा, वो चीख ऐसा मारा कि उठ के बैठ गया पसीना से सराबो, बचलान बाबा। अल्लाह बचे हम, अल्लाह तूने मुझे बचा लिया और कुर्बान जाओ। फिर वो लड़के को नींद नहीं आई, पूरी रात गुजार दिया। सुबह हुई, ट्रेन पकड़ा, बिहार भागा, घर आया, बीवी के हाथ पकड़ा, घर लेके गया, बोला कि खुद ही आग में, चौथी औलाद हमरा बेटी चाहिए। बोले अल्लाह इकरा की भाग ली रे बाप, अल्लाह जी कोई ताबीज भी पिला दू की बोली की। बोले कल की बोले इतना दिन से लहा बारिश बैठा, पानी नहीं पियो। बोला नहीं पानी बादम पियो, पानी बादम पीवो। ते वादा करे कि चौथी औलाद जो हमारी होगी वो बेटी होगी, हमें बेटा नहीं चाहिए, हमें तो बेटी चाहिए। कहा बीवी पूछी कि आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, किस्सा क्या है, कहानी क्या है, कुछ तो बताइए। ये नौजवान सारा वाकया सुनाया, अपनी बीवी से कहने लगा कि फुदकी की मैं अगर हमार चौथी बेटी रहला था हम जहन्नम खाई में नहीं गिरला, वो बची गला जहन्नम। बेटी नेमत भी है, बेटी बरकत भी है, बेटी बरकत भी है, बेटी रहमत भी है। हम ये नहीं कहते कि आप बेटों से मोहब्बत मत कीजिए, बेटों से भी मोहब्बत कीजिए, लेकिन साथ ही साथ बेटी से भी मोहब्बत करो, बेटियों से भी मोहब्बत करो। और कुर्बान जाओ अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर में आपकी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा जब भी कभी मिलने आती थी ना, तो अल्लाह के रसूल फातिमा दस्तक देती थी, दरवाजे में दस्तक देती थी। तो अल्लाह के रसूल ए बाबू ये बहुत खुजली बीमारी है। अजय एक वादा करो जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा भाई लागले नहीं जाना जी, बर्दाश्त करना जी। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हमको बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कि काहे परेशान है, काहे बेचैन है, बैठो ना। बोला मौली साहब बहुत जोर लगला। हम बोले बैठो, नौजवान हो बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी कि बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। बेटियों से मोहब्बत कीजिए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
जब भी कभी अल्लाह के रसूल के घर में तशरीफ लाती, बाबा के घर में आती, अम्मा आयशा के घर में आती, माँ बाप के घर में बेटी आती है ना भाई, अरे बेटी माँ बाप के घर में आती है ना, तो दरवाजे पे दस्तक होता तो अल्लाह के रसूल फातिमा की दस्तक को पहचानते थे। आप फरमाते थे उम्मे यमन से, उम्मे यमन दरवाजा खोलो, फातिमा, लगता फातिमा आ गई है। तो दरवाजा खुलता तो अल्लाह के रसूल की नजर मिलती फातिमा से, आप उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह बोला तो माशाअल्लाह।